बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका कैसे अफगानिस्तान की दलदल में फंस गया और साथ में पाकिस्तान को भी इसी दलदल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी वजीर दफा ने अमेरिकन कांग्रेस को बताया है कि इसके कॉम्बैट ऑपरेशन और सर्वेलेंस अफगानिस्तान के अलावा कहीं और से शुरू हो चुकी है। अब वो कौन सा मुल्क है जिसकी फिजाओं को अमरीका इस्तेमाल करके अफगानिस्तान में ऑपरेशन कर रहा है, तो बात करेंगे और बहुत से अहम मालूमात इस इशू पर मैं आपको फराहम करूंगा। लेकिन आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। पेंटागन ने इस खतरे के पेश नजर के काबुल तालिबान के कब्जे में जाने वाला है एयर स्ट्राइक की इजाजत तलब की थी। उसे बाइडन और उसके टॉप मिलिट्री एडवाइजर्स ने पहले ही मशवरा दिया था कि जैसे ही अमेरिकन अफवाज अफगानिस्तान से निकलेंगी वैसे ही एयर सपोर्ट का सिलसिला बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि दहशत गर्दों के खात्मे के लिए एयर स्ट्राइक अमरीका के मफादात को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन उसके साथ साथ अमेरिकन मिलिट्री ऑफिसर्स मुसलसल इस बात पर गौर कर रहे हैं कि एकदम से अफगानिस्तान से निकलने की सूरत में अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होगा कैसे। इस सूरत में एक अहम ऑप्शन अमेरिकन इंतज़ामिया के सामने रखा गया कि किसी सूरत में अमेरिका को फ़िज़ाई हमला करना है। अब इस प्रपोजल के मुताबिक अमेरिका जंगी जहाज़ और ड्रोन हमले इस सूरत में किए जाएंगे कि जब काबुल फतह हो रहा होगा, या फिर ऐसा हमला जिसके नतीजे में अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के सफारत खाने खतरे में होंगे। अब इसके अलावा कोई और भी ऐसी सूरत हाल जिसमें एयर स्ट्राइक जरूरी हो, इसके लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट की इजाज़त ज़रूरी होगी। लेकिन यहाँ पे भी एक बड़ा चैलेंज है कि अगले महीने तक अमेरिका को अफगानिस्तान में तमाम एयर बेसेस बंद करने पड़ेंगे और अमेरिकन कार्रवाई पर्शियन गल्फ में मौजूद अपने हवाई बेड़े और बेसेस से करेगा। इतनी दूर से और दूसरे ममालिक की फिजाओं से उड़ने वाले जहाज़ कितनी देर तक ये ऑपरेशन जारी रख सकते हैं, ये एक अलग चैलेंज है। अहम अमेरिकन ओहदेदार के मुताबिक अमेरिका सिर्फ काबुल के दिफा के लिए आएगा, जबकि अफगानिस्तान के दूसरे बड़े सूबे कंधार को बचाने के लिए भी शायद अमेरिका मुदाखलत ना करे। और इस वक्त तालिबान की पेशकदमी ने अफगानिस्तान के हर बड़े सूबे, जिले और कारोबारी हब को खतरे में डाल दिया। इस वक्त ना तो अमेरिका को यह पता है कि कैसे अलकायदा को अफगानिस्तान में कदम जमाने से रोकेगा, कैसे मगरबी कॉन्ट्रैक्टर्स का अफगान फोर्सेस की मदद करने में मदद करेंगे, जबकि CIA इस वक्त शदीद प्रेशर में है कि अफगानिस्तान से निकलने के बाद कैसे इंटेलिजेंस इकट्ठी करेगा और कैसे काउंटर टेररिज्म की तहत कार्रवाई होगी। इस वक्त ना सिर्फ अमेरिका, अशरफ गनी, मगरबी इत्तेहादी, बल्कि खुद अफगान फोर्सेस को भी पता है कि तालिबान का सामना नहीं कर सकते। अमेरिकन अफगान फोर्सेस को एयर सपोर्ट नहीं देगा, जबकि अफगानिस्तान के बेशतर देहाती इलाके तालिबान के कंट्रोल में हैं। जबकि काबुल के इर्द गिर्द जिन इलाकों में इस वक्त लड़ाई जारी है वहां पर भी अमेरिका अफगान फोर्सेस की मदद नहीं करेगा। जो बाइडन ने अफगानिस्तान से फौजें निकालने के ऐलान के वक्त कहा था कि अमेरिका अफगान हुकूमत और इसकी सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद करेगा, लेकिन साथ में यह भी इशारा दिया था कि अफगान मिलिट्री अमेरिका और नेटो के निकलने के बाद अपना ख्याल खुद रखे, यानी जो रखा जाएगा वो पता है, और हम अफगानिस्तान की मिलिट्री में कोई मुदाखलत नहीं करेंगे। हमारे स्वार्थी और इंसानी बुनियादों पर काम जारी रहेंगे। अमेरिकन जराये के मुताबिक अमेरिका सिर्फ काउंटर टेररिज्म की बुनियाद पे एयर स्ट्राइक को सिर्फ उस वक्त करेगा जब इसके पास ये मालूमात होंगी कि इसके मफादात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, और ये सिर्फ मुसद्दिका इंटेलिजेंस की बुनियाद पे होगा। जब अमेरिका ने अभी ये फाइनल नहीं किया कि मामला कितना संगीन होगा तो वो एयर स्ट्राइक करेगा। लेकिन बात वहीं खड़ी है कि पर्शियन गल्फ में अपने बेड़े और अड्डों से जहाज उड़ाकर उन्हें कितनी देर तक अफगानिस्तान की फिजा में रखा जा सकता है, जबकि उन्हें फ्यूल और असले की जरूरत होगी। जबकि अफगान फोर्सेस कॉन्ट्रैक्टर्स के वापस जाने की वजह से फ़िज़ाई हमलों के लिए सख्त मेंटेनेंस के मसाइल का शिकार हो गए। अमेरिका 20 साल में अफगानिस्तान में $2 ट्रिलियन खर्च कर चुका है, लेकिन इस वक्त ग्राउंड पे क्या सूरत हाल है सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। इन सालों में 2400 अमेरिकन फौजी और 40,000 अफगान सिविलियन अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। इन $2 ट्रिलियन में से 1.5 ट्रिलियन सिर्फ जंग लड़ने पर लग गए। अब आप इस नक्शे पे नजर डालें तो पीले रंग के इलाकों पे तालिबान का कंट्रोल है, सब्ज रंग वाले इलाकों पे कब्जे की जंग चल रही है और ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, जबकि सुरमई रंग वाले इलाकों पे या तो अफगान फोर्सेस का कंट्रोल है या अनडिटर्मिन्ड है। अमेरिका ने $10 बिलियन मनशियात को रोकने पर लगाए, लेकिन 2001 में तालिबान ने अफगानिस्तान से इस कारोबार का खात्मा कर दिया था। अब वही दुनिया में अफीम की कुल पैदावार का 80% फराहम कर रहा है। $87 बिलियन अफगान फोर्सेस की ट्रेनिंग पे लगाया गया, जिस पर अमेरिका समेत किसी को भी एतमाद नहीं कि वो अपना दिफा कर सकते हैं। इस वक्त 3 लाख के करीब अफगान फोर्सेस और पुलिस है। $24 बिलियन की रकम मुआशी तरक्की पे खर्च की गई, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। $30 बिलियन तामीराती कामों पे खर्च किए गए, लेकिन उस सब करप्शन की नजर हो गए।
जबकि $600 बिलियन की रकम कर्ज लेकर जंग लड़ने पे, सूद वापस करने पे खर्च होगा। जंग में माजूर होने वाले लोगों के लिए मेडिकल अखराजात और दीगर चीजों पे $350 बिलियन 2059 तक खर्च होंगे और अफगान जंग दहाइयों तक अमेरिका की जान अब नहीं छोड़ेगी। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है कि डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने अमेरिकन सेनेट को बताया कि अफगानिस्तान ने अमेरिका की सरजमीन के बाहर से ऑपरेशंस कंडक्ट कर रहा है और सर्वेलेंस शुरू कर दी है। मेरे लिए एक बहुत बड़ी खबर है और सवाल ये पैदा होता है कि जहाज उड़ कहां से रहे हैं और किस किस की फिजाई हदूद इस्तेमाल हो रही है। अमेरिकन वजीर दिफा से पूछा गया कि ये किस जगह से ऑपरेशन हो रहा है तो उन्होंने जगह का बताने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने ये जरूर बताया कि जहाज पर्शियन गल्फ और खलीजी ममालिक में अड्डों से उड़े। अमेरिकन वजीर दिफा का कहना था कि एक दफ़ा अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया तो अफगान फोर्सेस की मदद करना मुश्किल हो जाएगा, जबकि जनरल मार्क मिली, चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, ने बताया कि बड़ी तादाद में MQ-9 रीपर ड्रोन मिशन अफगानिस्तान के बाहर से उड़ रहे हैं, जबकि अमेरिका अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक से अभी भी बातचीत कर रहा है कि कैसे इन ऑपरेशंस को अफगानिस्तान के करीब तरीन लाया जा सकता है। जबकि उनका यह भी कहना था कि इस हवाले से टाइम टेबल तो नहीं है कि कब तक इन ममालिक से मामला तय पा जाएंगे। अब जब मैंने पर्शियन गल्फ के नक्शे पर नजर डालता हूं तो मेरी परेशानी में और इजाफा होता है कि यहाँ से अफगानिस्तान की फिजाई हदूद को पहुंचने के लिए सिर्फ दो ममालिक दरमियान में आते हैं, एक ईरान, दूसरा पाकिस्तान। इन दोनों ममालिक की फिजाई हदूद से गुजरे बगैर अमेरिकन जहाज या ड्रोन अफगानिस्तान नहीं पहुंच सकते। और हाल ही में खबर आई है कि रूस ईरान को इंतहाई जदीद सैटेलाइट रडार दे रहा है ताकि अमेरिका इसकी फिजाई हदूद में ना घुस सके। ऐसी सूरत हाल में फिर अकेला पाकिस्तान रह जाता है। अब क्या पाकिस्तान के पास वो काबिलियत है कि पाकिस्तान अमेरिकन ड्रोन्स को डिटेक्ट कर सके? यकीनन पाकिस्तान चाइना की मदद से सलाहियत हासिल कर चुका होगा, क्योंकि पाकिस्तान को उसामा बिन लादेन ऑपरेशन के बाद बहुत बड़ा सबक मिला था। हमने अमेरिका को अड्डे तो नहीं दिए, कहीं हमने अमेरिका को अपनी फजाई हदूद की इस्तेमाल करने की इजाज़त तो नहीं दे दी, मुझे नहीं पता। बहरहाल मामला हसास है, इसे मैं कोई भी बात हतमी तौर पर तो नहीं कर सकता। सोचने वाले, कड़ियाँ मिलाने वाले खुद किसी नतीजे पर पहुंचे, मैं तो क्या सराही नहीं करूंगा। लेकिन एक बात तयशुदा है कि अमेरिकन प्रेशर में पाकिस्तान के मफादात को नज़रअंदाज करके हमें भारी कीमत चुकाना पड़ सकती है। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।